सपनों से भरे नैना को नींद है ना चैना। अरे पोपी, बड़े जोश में लग रहे हो। आज होमोफोन्स की सीरीज जो खत्म होने वाली है, इन होमोफोन्स का सही यूज करके मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, टोपी की कसम। वेल, यूजिंग द राइट वर्ड्स एट द राइट प्लेस कैन हेल्प अस ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली। आज हम 10 सेट्स ऑफ होमोफोन्स को डिस्कस करेंगे। बोलो हैदम। पीजे भैया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना? दैट्स द स्पिरिट एंड ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बता, तेरा वैलेंटाइंस वीक कैसा रहा? भैया, सिंगल लोगों से प्रेम की सप्ताह की बात करोगे तो पाप लगेगा। अरे मैं तो बस ये बताना चाह रहा था कि WEE के वीक का मतलब होता है सप्ताह। जैसे ट्वाइस अ वीक का मतलब सप्ताह में 2 बार, और वीकली मीटिंग का मतलब सप्ताह में 1 बार होने वाली मीटिंग, है ना? करेक्ट। अच्छा, अपना संतू याद है जो अक्सर कमजोरी की वजह से असेंबली में गिर जाता था? हाँ, WEA के वीक का मतलब होता है कमजोर। जैसे वीकनेस इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। आई एम फीलिंग वीक, मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ। आई गो टू कानपुर एवरी वीक बाय बस, मैं हर हफ्ते बस से कानपुर जाता हूँ। गुड। वैसे कानपुर में कौन रहती है? एनीवे, वो जो तू बस में ट्रैवल करने के लिए किराया देता है ना, उसे FARE फेयर कहते हैं। जैसे हम कैब बुक करने से पहले अलग अलग एप्स पर टोटल फेयर यानी कि पूरा किराया चेक करते हैं। भैया, मुझे तो जिस ऐप का किराया उचित लगता है उसी से कैब बुक कराता हूँ, टोपी की कसम। उचित या न्याय संगत यानी कि FAIR फेयर। जैसे एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, या फिर दिस इज नॉट अ फेयर प्राइस। अच्छा पीजे भैया, अपने स्कूल में भी तो फेयर लगती थी जिसमें हम दुकान लगाते थे। फेयर का मतलब मेला भी होता है। जैसे बुक फेयर का मतलब किताबों का मेला। किताबें पढ़ते पढ़ते मैं खो जाता हूँ, टोपी की कसम। आई अग्री, यू लूज योरसेल्फ व्हाइल रीडिंग। LOSE लूज का मतलब होता है खोना या हारना। जैसे आई ऑलवेज लूज इन द गेम ऑफ चेस, मैं शतरंज के खेल में हमेशा हार जाता हूँ। डोंट लूज होप पीजे भैया, एक दिन आप जरूर जीत जाओगे। वेरी नाइस। LOOSE लूज का मतलब होता है ढीला। जैसे आई प्रेफर वेयरिंग लूज क्लोथ्स ओवर टाइट वंस, मुझे तंग कपड़ों की अपेक्षा ढीले कपड़े पहनना पसंद है। पीजे भैया, आप ना वेट लूज करो, आपको लूज कपड़े पहनने का एक्सक्यूज नहीं देना पड़ेगा, है ना? Someone is in form here. HERE here का मतलब होता है यहाँ। जैसे come here, यहाँ आओ, या फिर I live here, मैं यहाँ रहता हूँ। HEAR here का मतलब होता है सुनना। जैसे नानी माँ को कम सुनाई देता है ना, इसीलिए मैंने उन्हें हियरिंग एड यानी कि सुनने की मशीन गिफ्ट की है। क्या बात है, मैंने नोटिस किया है दैट यू टेक केयर ऑफ द एल्डरलीज। भैया, जड़ों से जुड़े रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? आई अग्री, वी शुड नेवर फॉरगेट अवर रूट्स। ROOT रूट का मतलब होता है जड़ या बुनियाद या मूल। जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट आने पर रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। एग्जैक्टली, रूट कॉज एनालिसिस में हम ये पता लगाते हैं कि डिफेक्ट की शुरुआत हुई कहाँ से थी। अच्छा ये बता, हम रामनगर से नैनीताल किस रास्ते से गए थे? भैया, वहां जाने का तो एक ही रूट है। अच्छा, अब दूसरे शब्द रूट की बात हो रही है। ROUTE रूट का मतलब होता है रास्ता। जैसे द कालाडूंगी नैनीताल रूट इज क्वाइट सीनिक, कालाडूंगी नैनीताल वाला रास्ता बहुत दर्शनीय है। वो तो है पीजे भैया, लेकिन बड़ा घुमावदार रास्ता है, टोपी की कसम। यस, वी हैव टू अप्लाई ब्रेक्स वेरी ऑफन। BRAKE ब्रेक किसी ऐसी चीज को कहते हैं जिससे किसी चीज की रफ्तार कम की जा सके। जैसे हम बोलते हैं कि गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए, ये तो गाड़ी के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई। यू शुड पुट अ ब्रेक ऑन योर डेटिंग हैबिट, मतलब तुम्हें अपनी डेटिंग की आदत पर लगाम लगानी चाहिए। अरे चिल, जरा ऑडियंस को बताओ कि अपनी पहली डेट पे कहाँ गए थे? अरे वही इंदिरा नहर के आगे वाला ब्रेक पॉइंट ढाबा। BREAK ब्रेक का मतलब होता है टूटना या छोटा सा विराम। जैसे लेट्स टेक अ लंच ब्रेक एट 1 o'clock,
चलो 1 बजे दोपहर के भोजन के लिए विराम लेते हैं। मेरा तो दिल भी ब्रेक पॉइंट पे ही टूटा था। She broke my heart at break point ढाबा। ओए इमोशनल आशिक, it was 10 years back. This is too much. TOO2 का मतलब होता है बहुत, जैसे too good, बहुत अच्छा, या फिर you are too emotional, तुम बहुत इमोशनल हो। अच्छा भैया, I love you टू में भी तो टू आता है ना? बेटा तुम कभी मत सुधरना। टू का मतलब भी होता है। I love you टू का मतलब मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। या फिर I like Indian classical music but I listen to Western music too. मुझे भारतीय शास्त्रीय संगीत पसंद है पर मैं वेस्टर्न म्यूजिक भी सुनता हूँ। टू से अगर एक ओ को हटा दो तो टू बनता है, जिसके कई इस्तेमाल हो सकते हैं। We went to नैनीताल, हम नैनीताल गए। I like to read story books, मुझे कहानियों वाली किताबें पढ़ना पसंद है। पहले सेंटेंस में इसका इस्तेमाल डेस्टिनेशन को बताने के लिए हो रहा है। दूसरे सेंटेंस में इसका इस्तेमाल तुम्हारे और स्टोरी बुक्स के बीच के रिलेशन को बताने के लिए हो रहा है। I will be there in 15 to 20 minutes, यहाँ पर इसका इस्तेमाल समय अंतराल बताने के लिए हो रहा है। I like to wear jeans and t-shirt too much, but I like Indian attire too. मुझे जीन्स और टी शर्ट पहनना बहुत पसंद है पर मुझे भारतीय परिधान भी पहनना पसंद है, टोपी की कसम। WEAR वेयर का मतलब पहनना तो होता ही है, इसका इस्तेमाल चेहरे के भावों के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ऑलवेज वेयर अ स्माइल, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। भैया वियर एंड टियर भी तो कुछ होता है। वियर एंड टियर का मतलब टूट फूट होना, वियर का मतलब खराब होना भी होता है। जैसे द टायर्स वोन डाउन ड्यू टू बैड रोड, खराब रोड के कारण पहिए घिस गए। WARE वेयर का मतलब होता है सामान। किचन वेयर मतलब किचन का सामान, जैसे चम्मच, गिलास, तवा, और ग्लास वेयर मतलब शीशे का सामान। एग्जैक्टली और जहाँ सामान रखा जाता है उस जगह को कहते हैं गोदाम या वेयर हाउस। भैया आपका ये एग्जाम्पल लेके पढ़ाने का तरीका ना बड़ा इफेक्टिव है, टोपी की कसम। आई एम ग्लैड दैट यू फाउंड इट इफेक्टिव। EFFEC इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, जैसे दिस मेडिसिन इज क्वाइट इफेक्टिव, यह दवाई बहुत प्रभावी है। मैं तो दवाई खाने से पहले ही उनके साइड इफेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभाव के बारे में पढ़ लेता हूँ। गुड, अ मेडिसिन कैन अफेक्ट अस इन मेनी वेज। AFFECT अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, जैसे COVID-19 हैज अफेक्टेड द इंटायर वर्ल्ड, COVID-19 ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। Our habits affects our actions and wrong actions can have a lot of side effects on our life. हमारी आदतें हमारे कर्मों को प्रभावित करती हैं और गलत कर्मों के हमारी लाइफ पर काफी दुष्प्रभाव हो सकते हैं, है ना? और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के लास्ट सेट ऑफ होमोफोन्स पर। अच्छा ये बता कि हमारे बजरंगी भैया की किस चीज की दुकान है? स्टेशनरी की, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, कॉपी, किताब, स्केल, पेपर, सब कुछ मिलता है उनके यहाँ। STATIONERY स्टेशनरी का मतलब लेखनी से संबंधित सामान, जैसे पेन, पेंसिल, पेपर एटसेट्रा। STATIONARY स्टेशनरी का मतलब स्थायी, रुका हुआ, जैसे मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन हमेशा एक जगह ही रहते हैं। Yes, they are stationary in nature. ध्यान रहे ये दोनों वर्ड्स लगभग सेम हैं और काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। अरे अभी किल किए देते हैं कंफ्यूजन आपकी टेक्निक से। सबसे पहले दोनों शब्दों की स्पेलिंग याद करनी है, STATIONERY, STATIONARY। उसके बाद दोनों मतलब को याद करना है। एक का मतलब हो सकता है स्थायी, एक का मतलब हो सकता है लेखनी से संबंधित सामान। अब किसी एक शब्द को उसकी मिलती जुलती इमेज से जोड़ना है, जैसे STATIONERY है बजरंगी भैया की दुकान, और अगर ये है बजरंगी भैया की दुकान तो STATIONARY क्या होगा? स्थायी, रुका हुआ, है ना? वाह लड़के, चल आज के सेशन को रिवाइज करते हैं। वीक का मतलब कमजोर और वीक का मतलब हफ्ता। फेयर का मतलब किराया, फेयर का मतलब न्याय संगत।
रूट का मतलब रास्ता, रूट का मतलब जड़ या बुनियाद। हेयर का मतलब सुनना और हेयर का मतलब यहाँ। लूज का मतलब ढीला होना, लूज का मतलब खोना या हारना। ब्रेक एक ऐसी चीज जो लगाम लगाए, और ब्रेक का मतलब टूटना या एक छोटा सा विराम। टू का मतलब होता है बहुत या भी, और टू का इस्तेमाल तो कई तरह से हो सकता है। वेयर का मतलब खराब होना या पहनना, वेयर का मतलब सामान। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, और अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थायी, और स्टेशनरी का मतलब होता है लेखनी से संबंधित सामान। वाह पीजे भैया, मजा आ गई आज भी। आपने जो 4 सेशंस में 24 होमोफोन्स बताए हैं, उनसे मेरा नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़े हैं, टोपी की कसम। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। हमारे ऑनलाइन फ्रेंड्स भी कमेंट्स में जरूर बताएं कि उन्हें होमोफोन्स की सीरीज कैसी लगी, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ओपी और पीजे एक वोकैबुलरी बिल्डिंग की सीरीज लेकर आने वाले हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए अलविदा 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 अलविदा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।